नमस्कार। रेगुलर न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बजट 2024 पर, जो कि 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है और लोकसभा के चुनाव से पहले का बजट है। लोकसभा के चुनाव मई जून में प्रस्तावित हैं। उससे पहले का ये बजट है, जो कि अंतरिम बजट है। इस 2024 के बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इस बजट के पिटारे से क्या कुछ निकल कर के आया है, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बजट 2024 का विश्लेषण इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। यदि आप बजट 2024 से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं और इस बजट का विश्लेषण आप जानना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बजट के बाद में क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर आप नए हैं तो रेगुलर न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोज मैं लेकर के आता रहता हूँ। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी सेंड जरूर करें। तो निर्मला सीतारमण ने जो ये बजट पेश किया गया है, इस बजट में इन्होंने क्या कुछ देश भर की जनता को दिया है और इस बजट के बाद में अब 10 बड़े जो बदलाव हुए हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो अंतरिम जो ये बजट 2024 का पेश किया गया है, इस बजट में किस प्रकार से क्या इसकी शुरुआत हुई है, तो मीठे से शुरुआत हुई है। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन निर्मला सीतारमण पहुंची और वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका मुंह मीठा कराया और उसके बाद में उन्होंने बजट पेश किया है। तो यहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति मुर्मू ने यहाँ पर निर्मला सीतारमण का मुंह मीठा करवाया है। बड़ी घोषणाओं से परहेज, सरकार ने चुनाव से पहले दिखाया आत्मविश्वास। विकसित भारत के भरोसे का ये बजट था और इस बजट में 2047 तक भारत होगा विकसित देश, विकास की बढ़ेगी रफ्तार। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव इस बजट में नहीं किया गया है। गरीब, युवा, महिलाओं और किसानों पर इस बजट में मुख्य फोकस रखा गया है। ये इस बजट की मुख्य फोकस क्षेत्र थे। विकसित भारत का रोड मैप तैयार, सुनहरे भारत की तस्वीर इस बजट में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के बारे में क्या कहा है? भविष्य के निर्माण का ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कोई ठोस अनुष्ठान वाला ये बजट नहीं था। यहाँ पर किसी भी प्रकार से गरीब, मिडिल क्लास को यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है। ऐसी बात कही है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। वित्त मंत्री ने गिनाई उपलब्धियां। इस बजट की क्या क्या उपलब्धियां थी, ये यहाँ पर ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा गिनाई गई हैं कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में 5 साल तक अनाज दिया जाएगा। 25 करोड़ लोगों को गरीब रेखा से बाहर निकाला जाएगा। सीमांत और जो छोटे किसान हैं, उनको 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी। 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत पीएम जनधन योजना से मिली है और 1.6 लाख करोड़ रुपए के पार गया 7वीं बार सकल जीएसटी राजस्व। सात नई 7 नए आईआईटी स्थापित किए जाएंगे। 16 आईआईआईटी स्थापित किए जाएंगे। 7 आईआईएम स्थापित किए जाएंगे। 15 एम्स स्थापित किए जाएंगे। 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ऐसी घोषणाएं निर्मला सीतारमण ने की है। G20 का आयोजन और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर समझौता की शपथ भी उन्होंने इस बजट की उपलब्धियों में गिनाई है। किस मंत्रालय को कितनी क्या राशि इस बजट के माध्यम से मिली है, किस मंत्रालय को कितनी राशि इस अंतरिम बजट के द्वारा मिली है, जो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे। जैसे कि रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। रेल मंत्रालय को इस बजट से 2.55 लाख करोड़ रुपए मिले हैं और उपभोक्ता मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। संचार मंत्रालय को
1.37 लाख करोड़ रुपए मिले हैं और कृषि मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए इस 1 फरवरी 2024 वाले अंतरिम बजट से मिले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 2024-25 में इतना सरकार करेगी खर्च। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसके अंदर 2024-25 में सरकार कितना क्या खर्च करने वाली है वो हम क्षेत्र के हिसाब से जानने वाले हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है उसमें 5.44 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसमें बढ़ोतरी हुई है पिछली बार से अब की बार 3.62%। कृषि क्षेत्र में 1.47 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और स्वास्थ्य के लिए 0.90 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ पर सभी में यहाँ पर बढ़ोतरी नजर आती है कृषि क्षेत्र में और स्वास्थ्य क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र में। एनर्जी के लिए 0.76 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और सामुदायिक कल्याण के लिए 0.57 लाख करोड़ रुपए इस बजट के माध्यम से खर्च किए जाएंगे। इन प्रमुख योजनाओं के लिए बढ़ा आवंटन, कुछ योजनाओं के लिए भी आवंटन यहाँ पर बढ़ाया गया है। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है उसके लिए यहाँ पर 4.2% पिछली बार से अब की बार बजट बढ़ा है। 7500 लाख करोड़ रुपए बढ़े हैं। PSI स्कीम क्षेत्र में भी 6200 करोड़ रुपए बढ़े हैं और सोलर पावर यानी ग्रेड में भी यहाँ पर 71% की बढ़ोतरी की गई है जो कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। और मनरेगा क्षेत्र में भी 43.3% की बढ़ोतरी हुई है। PM आवास योजना के माध्यम से भी 1.36% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अभी और भी देश भर में जो लोग कच्चे घरों में रहते हैं उनके लिए पक्के मकान तैयार किए जाएंगे। सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट में भी 130% की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भी 102% की बढ़ोतरी इसके माध्यम से हुई है। अर्थात इन प्रमुख योजनाओं के लिए अब इस बजट में ये आवंटन और किया गया है, इसमें और पैसा दिया गया है ताकि इन योजनाओं को और आगे तक चलाया जा सके। 5.1% पर राजकोषीय घाटे को रखने का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में रखा गया है। तो 5.1% राजकोषीय घाटा 2024-25 में रहने का लक्ष्य यहाँ पर इस बजट के माध्यम से रखा गया है। 2023-24 के लिए फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को संशोधित कर GDP का 5.8% यहाँ पर करने का लक्ष्य रखा गया है। 10.5% की दर से बढ़ेगी देश की नॉमिनल GDP। तो यहाँ पर इस लक्ष्य रखा गया है कि 10.5% की दर से जो नॉमिनल GDP है वो यहाँ पर बढ़ेगी और 2023-24 में यह 8.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद भी यहाँ पर इस बजट में दिखाई गई है। शहरों में किराए के मकान से मिलेगी मुक्ति। शहरों में जो कच्चे मकानों में रहते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अवैध कॉलोनी में रहते हैं, उनको रहने के लिए अब पक्का मकान दिया जाएगा। उसके लिए एक नई प्रधानमंत्री योजना लेकर के आ रहे हैं। 3 नए रेलवे कॉरिडोर, आसान होगी आवाजाही। तो यहाँ पर देश में 3 नए रेलवे कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे जिससे आने जाने में यात्रियों को सुविधा रहेगी। 1 करोड़ के टैक्स नोटिस होंगे वापस। बहुत ही अच्छा फैसला यहाँ पर इस बजट में लिया गया है कि 1 करोड़ के जो टैक्स नोटिस हैं वो वापस लिए जाएंगे। बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च होंगे 11.1 लाख करोड़ रुपए। बुनियादी ढांचे के लिए भी 11.1 लाख करोड़ रुपए इस बजट के लिए दिए गए हैं। राज्यों को मदद से विकसित भारत, यहाँ पर इस बजट के माध्यम से राज्यों को भी कुछ आर्थिक सहायता दी गई है। तो यदि राज्यों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। राज्यों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सभी राज्यों को 50 साल के लिए 75,000 करोड़ रुपए बिना ब्याज के यहाँ पर कर्ज दिया जाएगा। तो राज्य विकसित होंगे तो अवश्य ही देश भी विकसित होगा। 517 नए रूट्स पर उड़ान योजना के तहत विमान सेवाएं शुरू करने की भी घोषणा की गई है। यानी 517 नए रूट बनाए जाएंगे और उड़ान योजना के माध्यम से जो विमानन सेवा है वो यहां पर इन 517 रूट्स पर शुरू की जाएगी। बजट में
दिखा विजन 2047। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि 2047 तक भारत देश विकसित देश हो जाएगा, और उस घोषणा को उन्होंने यहां पर एक विजन के रूप में पेश करने की कोशिश की है। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों का वंदे भारत एक्सप्रेस के सुविधा युक्त डिब्बों में बदलाव किया जाएगा। तो 40,000 जो सामान्य रेल के डिब्बे हैं उनको वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से सुविधाजनक डिब्बों के अंदर बदला जाने की भी घोषणा यहाँ पर की गई है। शहरों में मेट्रो व नमो भारत ट्रेन सुविधाओं का दायरा भी बढ़ाने की घोषणा इस बजट के माध्यम से की गई है। 9 से 14 साल की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर रोधी टीके लगाने का बढ़ावा भी यहाँ पर इस बजट में दिया गया है। तो ये 2024 को जो 1 फरवरी को बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है, इनके जो सभी मुख्य बिंदु थे उनको हमने यहाँ पर जाना है। बजट का पूरा विश्लेषण हमने इस वीडियो में जाना है। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं, और इस बजट से संबंधित यदि किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप शेयर जरूर करें, ताकि सभी को बजट 2024 जो कि अंतरिम बजट है और लोकसभा के चुनाव से पहले का बजट है, इसके बारे में सभी को जानकारी हो सके। यदि आप रेगुलर न्यूज़ पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोज आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। धन्यवाद।